सुप्रभातम। आज के इस वीडियो श्रृंखला में हम बात करेंगे देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रशेखरम सर से। नमस्कार। आज हम उनके निजी आवास पर आए हैं और इनका मानना है कि वो अपने कमरे में, ये कमरा उनका है, परंतु उनका मानना है कि इस कमरे में वे छिपकली की तरह छुप के रहते हैं। ये कमरा मूलतः इन किताबों का है। इनके कमरे में लगभग 5,000 से ज़्यादा किताबें हैं और किताबें ही इनकी सच्चे मित्र हैं। तो कल अंबेडकर जयंती है और उस भव्य पुरुष के व्यक्तित्व को हम जानेंगे सर से कि उनका चरित्र कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था और भारत को सर्वोच्च पर पहुंचाने में उनका योगदान क्या क्या था। तो हम सर से जानना चाहेंगे उनका योगदान क्या क्या था अम्बेडकर जी का। संविधान निर्माण में अम्बेडकर की क्या भूमिका थी ये तो जग जाहिर है, सब लोग खगड़िया से दिल्ली तक बोलते ही हैं, लिखते ही हैं। लेकिन मैं जो उनको सम्मान देता हूँ, मेरे लिए उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल एक उत्सव की तरह है और इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है, जो लोग जानते नहीं है या जानते भी हैं तो जानबूझकर बोलना नहीं चाहते हैं या बोलते नहीं हैं। पहला कारण यह है कि हमारा एक बिहार में, जो अब झारखंड में चला गया है, DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिससे सिंचाई का भी काम होता है और बिजली भी पैदा होती है। बिजली से पढ़ने लिखने से लेकर के उद्योग धंधे में बिजली का इस्तेमाल होता है। और भाखड़ा नांगल डैम जो पंजाब का विकास हुआ, उसकी वजह से वहाँ बिजली पैदा होती है, सिंचाई होता है। पंजाब में कृषि बहुत आगे बढ़ा भाखड़ा डैम के कारण। तो अम्बेडकर जुलाई 1942 से अक्टूबर 1940 ईस्वी तक भारत सरकार में वायसराय, जो हमारे प्रमुख हुआ करते थे, उसके काउंसिल में वह श्रम, सिंचाई और बिजली विभाग के मंत्री थे। अम्बेडकर ने ही योजना बनाई कि बाढ़ की जो समस्या दामोदर नदी से पैदा होती है, हम उसे बांध बना करके पानी को रोक लेंगे और पानी जो बह के चला जाता है समुद्र में, वो पानी रुकेगा और उसके हम बाकी 12 महीना हम सिंचाई का काम होगा, कृषि होगी और उससे पानी से बिजली पैदा करके इससे उद्योगों का, कृषि और उद्योग दोनों का विकास, ये योजना अम्बेडकर ने बनाई। और DVC का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ तैयार हो गया 1944 ईस्वी में। और उसी तरह से उन्होंने वहाँ भी शुरू करवाया भाखड़ा में। और वह जो उसका भी उसका तैयार हो गया 45 ईस्वी में, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब तैयार हो गया। ये अम्बेडकर करवा रहे हैं सब कुछ। और 46 में काम भी शुरू हो गया उसका, भाखड़ा डैम का। लेकिन 46 में संविधान सभा बन के अंग्रेजों ने सरकार की थी, तो पैसा देना का धीरे धीरे काम हुआ और 1963 में उसका उद्घाटन हुआ भाखड़ा डैम का। जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया और कहा उसको ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं। और अभी भी लोग कहते हैं कि देखिए नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट, अम्बेडकर ने सब कुछ कर दिया और कह रहे हैं नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट DVC हो के। अभी देखिए अनेक अर्ध साक्षर लोग बिहार में घूम रहे हैं, बिहार की नई पीढ़ी उसी को मसीहा मान रही है। एक प्रशांत किशोर जी हैं, चुनाव के पहले उनका सुना, नेहरू के बारे में पूछा गया कि नेहरू को समझना हो तो भाखड़ा डैम को देख लीजिए। ये अर्ध साक्षर लोग सब कुछ किया हुआ अम्बेडकर का और कह रहे हैं नेहरू को। तो अगर हम दलितों के आरक्षण की बात करें तो गैर दलित क्यों उनकी जयंती मनावें, क्यों जय जयकार करें। वह जो DVC दिया, सिंचाई का लाभ किसको मिला? सभी जाति धर्म के किसानों को। बिजली का लाभ किसको मिला? कलकत्ता से लेकर के बिहार झारखंड तक के सब लोगों को मिला। ये अम्बेडकर की देन है। भाखड़ा डैम से जो विकास हुआ पंजाब का, तो वो अम्बेडकर की देन है। जिसने दूरदृष्टि थी, तो पहला कारण है उसका कि ये जो डैम बनवाए अम्बेडकर ने, बिजली और सिंचाई की व्यवस्था की, और आज श्रेय दूसरे को दिया जा रहा है, उससे मैं दुखित हूँ। नेहरू जी को श्रेय दिया जा रहा है, किया हुआ अम्बेडकर का, विजन अम्बेडकर का, लेकिन कह रहे हैं नेहरू जिंदाबाद। तो हमको इसमें समझने की ज़रूरत है, इतिहास को गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा बड़ा कारण ये है, जो मैं अम्बेडकर को बार बार प्रणाम करता हूँ, बल्कि रोज़ प्रणाम करता हूँ, मैं
पक्का देशभक्त हूँ। देशभक्त में किसी भी देशभक्ति पर संदेह नहीं करता, लेकिन जब मुझे मालूम है कि मेरी माताजी आज़ादी की लड़ाई में 2 बार जेल गई, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस बैनेम मेरे पिताजी को जानते थे, दिनेश प्रसाद सिंह को बैनेम जानते थे सुभाष चंद्र बोस। अच्छा। तो मैं उस स्वतंत्रता सेनानी माँ और पिता का पुत्र हूँ, तो मुझमें देशभक्ति का थोड़ा सा बाहर में छलकता रहता है। हर समय मैं कोई भी काम करता हूँ, हमेशा रहता है कि मेरे माँ पिताजी स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने देश के बारे में क्या सोचा। मैं पूछता भी था कि आप आज़ाद भारत कैसा, उसके बारे में सोचता था। तो 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जब एक बड़ा जोरदार विद्रोह हुआ, तो भविष्य में विद्रोह नहीं हो उसके लिए अंग्रेज सरकार ने कई नीतियाँ बनाई। पहले लोहा को पीट करके लोग हथियार बना लेता था, तो आर्म्स एक्ट बनाया गया 1867 में। जो मन चाहे प्रेस में अखबार छाप लेता था, खिलाफ लिखते अंग्रेजों के, तो प्रेस एक्ट बना 1867 में। और एक जो लॉर्ड डफरिन था वाइसराय, उसके कहने पर एमओ ह्यूम ने एक कांग्रेस की स्थापना की थी, वही 100 को ऑब्जर्वर बनाने के लिए। अच्छा। कांग्रेस की स्थापना जो 1825, ये उसी एजेंडे का हिस्सा है। और हम जी तो कांग्रेस बनाई गई। उसके बाद एक थ्योरी दी गई 1880 के करीब कि भारत में जो लोग अपने को आर्य कहते हैं वो ईरान से आए थे। तो भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध किया कि हम तो भारत के ही, हम ईरान से क्यों आवेंगे। कहा गया संस्कृत बोलते हुए, तो आज संस्कृत बोलने वाला एक भी ईरान में क्यों नहीं बचा। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब जानते हैं कि वो इंग्लैंड के स्कूल में, हैरो स्कूल में पढ़े थे, और कॉलेज की पढ़ाई की थी कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में, बॉटनी और केमिस्ट्री में ऑनर्स किया था, ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू ने। 42 में जब सबको जेल में बंद कर रहा था चर्चिल, उन दिनों भी नेहरू और चर्चिल में गाढ़ी दोस्ती थी। और उसका कारण था कि दोनों हैरो स्कूल में, उसका भी बचपन में हैरो स्कूल में, समय का अंतर था, लेकिन ओल्ड बॉयज एसोसिएशन होने के कारण दोनों में गहरी दोस्ती थी चर्चिल और नेहरू में, जबकि बाकी सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। तो नेहरू जी उसके घोर समर्थक थे कि भारत के लोग ईरान से आए थे। अच्छा। अम्बेडकर ने, बड़े बुद्धिजीवियों में अम्बेडकर ने खुल करके विरोध किया, और विरोध किया ही नहीं बल्कि एक किताब लिख दी। उस किताब का नाम है हु वेर द शुद्राज, और किताब समर्पित किया ज्योतिराम और फुले को समर्पित किया। छपा हुआ उस पुस्तक में, 1946 में किताब छपी। 47 में देश आज़ाद हुआ। नेहरू जी ने एक ऐसे व्यक्ति को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया जिसका जन्म ही मक्का में हुआ था और मदीना ननियाल था, कबूल मौलाना आज़ाद का। 11 साल जब तक जिंदा रहे शिक्षा मंत्री रहे, उनके लिए सुविधाजनक और था। वो एकदम हर टाइम में नमाज पढ़ते थे, एकदम पक्का मुसलमान थे। तो उनको भी लगा कि मुसलमानी देश से आया हुआ है लोग, ईरान से जो मुसलमानी देश है। स्कूल कॉलेज की किताब वही प्रचारित किया गया। और हम, मेरी पीढ़ी और हमसे पहले वाली पीढ़ी जो स्कूल का, सबके दिमाग में आ गया हम लोग ईरान से आए थे, हम लोग मूल निवासी नहीं हैं भारत के। अच्छा। अब आगे बढ़िए विज्ञान की खोज में। तो 1949 ईस्वी में एक वैज्ञानिक ने रेडियो कार्बन डेटिंग की खोज की, और उस वैज्ञानिक को 1960 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब कहीं से लकड़ी हो, सबको पता चल जाता है कितना साल पुराना है, तो कार्बन डेटिंग आ गया। 1986 ईस्वी में पहली बार डीएनए का प्रयोग हुआ एक अपराधी को पकड़ने के लिए, साबित करने के लिए न्यायालय में। 90 ईस्वी के बाद वो जीन टेस्ट और उसका विकास हुआ, जीन टेस्ट पर आ गया। तो अब जो है सो जीन टेस्ट और डीएनए की खोज से एक व्यक्ति के डीएनए से ये पता चल जाता है कि उसके पूर्वज 1,85,000 जनरेशन पहले तक में कहाँ कहाँ किस जाति से मिलावट हुई है, वो सब आ जाता है उसमें। ये वैज्ञानिक तथ्य है। ये तो आप जान लीजिए विज्ञान का। अब पुरातत्व पर आइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो भारत सरकार का है, संस्कृति मंत्रालय का, हुआ खुदाई कर रहा था हरियाणा में एक जगह है हिसार जिला में, राखीगढ़ी। हिसार जिला में राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी की खुदाई में 1915 ईस्वी में कुछ नरकंकाल पूरा का पूरा मिला। कार्बन डेटिंग से जांच हुई तो 5000 साल ज़्यादा पुराने थे। फिर उसका डीएनए और जीन टेस्ट हुआ। और उस सब का कंक्लूजन 2019 में आ गया। और उससे साबित हो गया कि कश्मीर से लेकर अंडमान तक भारत के जितने लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के, सबका जीन डीएनए एक है। ईरान वाले से नहीं मिलता है, मूलतः भारत। तो अब जो है वो अम्बेडकर तो 1956 में गुजर गए, दुनिया से चले गए। लेकिन मरने के इतना मुझे 60 वर्ष के बाद विज्ञान ने साबित कर दिया
कि अम्बेडकर ने जो कहा था कि भारत के लोग असली भारतीय ही हैं, वो सही साबित हुए। और जवाहरलाल नेहरू ने जिस थ्योरी को प्रचार किया तो वो झूठा साबित हुआ। और हमारे पहले के बहुत से लोग दुनिया से चले गए इस कुंठा के साथ कि हम ईरानी हैं, भारतीय में पैदा हुए लेकिन भारतीय मूल के नहीं है। अम्बेडकर ने साबित कर दिया, विज्ञान ने साबित कर दिया, और बहुत अच्छी बात है। और भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा है, और यह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता था भारत में। बहुत बड़े विद्वान में किसी ने, अम्बेडकर ने ही साबित किया कि भारत के लोग असली भारतीय हैं, और इसके लिए जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, कोई भी पुरस्कार, कोई संबंध अधूरा छोटा है उसके सामने में। मैं इसीलिए अम्बेडकर को बार बार प्रणाम करता हूँ। जी, आज हमने जाना कि हम मूल भारतीय हैं, और जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे थे, हर किताबों में हमें पढ़ाया गया कि हम भारतीय मिडिल ईस्ट से आए हैं। आज मिथ्या का खंडन हुआ है। आज हम बहुत गर्व कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं कि हम मूलतः भारत के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी, उन्होंने इस सच से पर्दा उठाया और आने वाले पीढ़ी को एक नई सोच और अम्बेडकर को पढ़ने का एक नया नज़रिया दिया है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।